नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करने वाले होते हैं या अभी हम ट्रेडिंग में नए-नए होते हैं, तो अक्सर ही जो यंग ट्रेडर्स होते हैं, उनके मन में कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। क्वेश्चन जैसे कि एंट्री कब लेनी है, हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एग्जिट कब लेना है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि हमें एंट्री कब लेनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंट्री कब लेनी है। देखिए क्या होता है ना, अगर आप कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि रैंडमली ट्रेड लेते हैं कि बस उनको उन्होंने सुना कहीं से कि कुछ न्यूज़ आ गई। फॉर एग्जांपल, किसी ने बता दिया कि भैया चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अब तो मार्केट गिर जाएगा, क्रैश आ जाएगा। तो वो लोग कुछ नहीं करते, वो ना चार्ट देखते हैं ना वो कुछ टेक्निकल चीज़ें देखते हैं। वो सीधा मार्केट खुलते ही 9:15 ही वो लोग पुट की ट्रेड में बैठ जाते हैं कि अब तो मार्केट पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। या तो कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ होते हैं ना, सोशल मीडिया पे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह होते हैं, वहाँ से किसी से सुन लिया कि भैया कॉल ले लो, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, तो उनके कहने पे ट्रेड्स लेते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह के रैंडम ट्रेड लेते हैं, अगर आप रैंडम ट्रेड लेने वालों में से, तो ये वीडियो आप पे किसी काम का नहीं है। आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप ट्रेडिंग को ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आप ज़्यादा टाइम तक टिकने वाले ही नहीं है। रैंडम ट्रेडिंग का मतलब होता है एक तरह से जुआ खेलना। और देखिए, गैम्बलिंग गैम्बलिंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो वो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपके हाथ में कैपिटल बाकी है। आपका कैपिटल 10,000 रुपये है, तो वो एक हफ्ते या दो दो दिन में भी खत्म हो सकता है वो। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, तो हो सकता है आप 2 हफ्ते 4 हफ्ते तक सर्वाइव कर जाएं। अगर आपका कैपिटल 10 लाख है, तो आप हो सकता है दो कुछ महीनों तक सर्वाइव कर जाएं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, इस बात को आप मान लीजिए। अगर आपको मार्केट में लंबा टिकना है, तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे, और उन सेट ऑफ रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम उन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, और एंट्री कब लेना चाहिए, एसएल कहाँ पे रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को हम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को लेके, कि रिस्क रिवॉर्ड हमें किस तरह से मैनेज करना होता है। देखिए क्या होता है ना, कि हम कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो हम किसी की ना किसी सेटअप पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कई बार कई तरह के कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए आप। मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, इन्वर्टेड हैमर, इनसाइड बार। तो ये सभी पैटर्न जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, और 10 में से एटलीस्ट मैं मानता हूँ 6 या 7 बार तो आपको काम आ ही जाएंगे। 60 to 70% ये आपके जो ट्रेड हैं वो सक्सेसफुल इनमें होते हैं। या तो कुछ लोग इनमें इनमें ट्रेड नहीं लेते हैं, कुछ लोग का अलग सेटअप होता है, जैसे कि हाँ, चार्ट पैटर्न भी होते हैं यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। जैसे डब्ल्यू पैटर्न होता है, एम पैटर्न, ट्रिपल टॉप, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर। तो इस तरह के पैटर्न्स पर भी लोग ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, इनमें से हो सकता है कि आप भी इनमें से कुछ सेटअप पे ट्रेड लेते हो, या आपका कुछ अपना सेटअप हो। कुछ लोग काफ़ी इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, जैसे अपना आरएसआई हो गया, और वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया, वीवैप हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के सेटअप्स और इंडिकेटर्स मार्केट में होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट है, और आपको उस सेटअप के ऊपर ही टिकना पड़ेगा। आप सारे अलग अलग तरह के सेटअप यूज़ नहीं कर सकते, वरना एक तरह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, और आपका जो माइंड में जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी रह नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका जो काम है वो यही करना है कि आपको ये पता करना है कि आपके लिए इनमें से बेस्ट पैटर्न कौन सा है। आप शुरू में ज़रूर सारे पैटर्न एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पैटर्न अच्छा लगने लग जाए आप उस पर स्टिक कीजिए। स्टिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना होगा। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए आपको इस तरह से करना होगा कि आपको, जब आप एसएल अपना लगाते हैं और टारगेट अपना लगाते हैं, तो उसको एटलीस्ट 1:3 या 1:4 का हमें रेशियो लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि रेशियो का मतलब होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये आज आज का ही हमारा ट्रेड का हम एग्जांपल ले लेते हैं, कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, ठीक है। ये एंट्री मेरी अराउंड 18,280 पे आई, ऐसा हम मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 30 पॉइंट्स का एसएल लगाया। मैंने कि 18,280 पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मार्केट 18,250 के नीचे आ जाएगी, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, मैं अपना लॉस वहाँ पर बुक कर लूंगा।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट्स का एसएल लगाया, स्टॉप लॉस लगाया। अब यहाँ पे अगर मैंने 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया है तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे 1:3 का उसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ही वो जो ट्रेड है वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। यानी कि अगर मैं 30 पॉइंट्स का ऐसे लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट मिनिमम मैं चाहूँगा 90 पॉइंट्स मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं 18,280 पे मैं अगर ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ तो मुझे 280 प्लस 90 पॉइंट्स मुझे वहाँ से मिलने चाहिए। यानी कि एटलीस्ट 18,370 समवेयर अराउंड यहाँ पर आकर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1:3 का मिनिमम आपको टारगेट रखना ही चाहिए। तो उसका कारण देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम मान लेते हैं कि आपने कोई भी आपका फेवरेट सेटअप आपने चूज कर लिया है और आप उसके अकॉर्डिंग रोज ट्रेड करते हैं। रोज मतलब जब भी आपका ट्रेड मिलेगा तब आप ट्रेड करते हैं। रोज ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही आप ट्रेड कीजिए। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप जबरदस्ती के ट्रेड मत लीजिए। यही मेरी आपके लिए सलाह रहेगी। तो मान लीजिए कि आप 10 ट्रेड लेते हैं 2 महीने में या 1 महीने में, तो उस 10 ट्रेड में से 4 ही ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं और 6 ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 4 ही ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं और 6 में हमारा लॉस हो रहा है। मैं यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जो सारे ही पैटर्न हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड पैटर्न्स के नाम दिए हैं यहाँ पे। तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही पैटर्न अच्छे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे अच्छे पैटर्न मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये काफ़ी अच्छा आपको मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। 60 to 70% की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि 10 में से 6 बार चांसेस होते हैं कि ये आपका अच्छा आपको टारगेट दे देंगे। यानी कि हमने जो टारगेट बनाया है 1:3 1:4, वो इनमें मिल जाएगा 10 में से 6 या 7 बार। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे उल्टा बोल रहा हूँ कि 10 में से 6 बार लॉस भी अगर हो जाता है और सिर्फ 4 बार टारगेट हिट होता है, तो भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारा सिर्फ 10 में से 4 बार प्रॉफिट करके भी हम लोग प्रॉफिट में ही रहें। तो आइए मैं आपको कुछ कैलकुलेशन समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमने 10 ट्रेड लिए और 10 में से सिर्फ हमारे 4 ही ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ। और मैंने आपको क्या बताया था, 1:3 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने टारगेट रखा है 90 पॉइंट्स का ईच ट्रेड पे और 4 ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हुआ है 10 में से 4 बार। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 360 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट हो गया। और हम मान लेते हैं कि 6 बार मेरा लॉस हुआ था, 6 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो मैंने क्या किया, 30 × 6 कर दिया इज इक्वल टू 180। यानी कि इतना खराब मेरा जो परफॉर्मेंस था कि 4 बार ही मेरा सक्सेसफुल हुआ और 6 बार लॉस हुआ, लेकिन उसके बावजूद में 180, 360 माइनस 180 आप करेंगे तो 180 पॉइंट्स के मैं प्रॉफिट में ही रहा बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपको किस तरह से समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने मेरा रिस्क रिवॉर्ड को इस तरह से मैनेज किया था कि 10 में से सिर्फ 4 ही टारगेट मेरे हिट हो रहे हैं तो भी मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कि अगर 10 में से 6 बार मेरे टारगेट हिट होंगे और 4 बार ऐसे होगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर होगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड को किस तरह से मैनेज करना है। आप इस वीडियो को चाहें तो पॉज करके या बैक जाके एक बार फिर से इस पॉइंट को समझ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको ज़बरदस्ती एंट्री नहीं लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि बस मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल ले लूँ, कहीं से भी, यहाँ से मैं कॉल ले लूँ, यहाँ से मैं कॉल ले लूँ। ऐसा नहीं, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरा सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आज सुबह बताया था मॉर्निंग वाले सॉरी आफ्टरनून वाले वीडियो में कि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट जोन था और मार्केट उसके ऊपर थी, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। यहाँ पर ट्रेड लेने का हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि यहाँ पे सपोर्ट है, फर्स्ट रीज़न। और सेकंड रीज़न कि हमारे पास एसएल था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे फेल हुआ तो हम 30 पॉइंट्स का एसएल लेके बाहर हो जाएंगे, हम मार्केट से फायर फाइटिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा रीज़न था। तो आपके पास कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, या इनमें से कोई पैटर्न होना चाहिए जो कि वहाँ पे फिट बैठ रहा हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पे मैनेज हो रहा हो। तो तभी आपको एंट्री लेना होती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि हमें एंट्री सिर्फ तभी लेनी है जब हमारा कोई सेटअप वहाँ पे बन रहा है और हमको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हमें मिल सकता है।
अब आती है बात स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। तो आई थिंक मैंने इसका जवाब भी आपको बातों बातों में ऑलरेडी दे चुका हूँ कि स्टॉप लॉस हमें हमेशा इतना लगाना है कि हम उसका जब टारगेट हम निकालेंगे, जब जब भी वो सक्सेसफुल होगा, यानी कि इस बार अगर नहीं भी हुआ तो अगली बार नहीं हुआ तो उसका अगली बार, तो हमें उसका 1:3 मिनिमम या 1:4 अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मिनिमम आपको 1:3 का हमेशा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यानी कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने 30 पॉइंट्स का, और मैं यूजुअली निफ्टी के ट्रेड में मैं 30 पॉइंट्स का ही एसएल रखता हूँ। तो आप भी चाहें तो 30 पॉइंट्स या 35 पॉइंट्स का एसएल रख सकते हैं। और टारगेट को जब भी आप रखेंगे तो उसको *3 कर लीजिएगा आपके एसएल को। तो आपका बहुत ही इजीली ये आपको ट्रेड मिल जाएगा, और आप 10 में से अगर आप 4 भी सक्सेसफुल हो गए तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन आता है, एग्जिट कब करना है हमें, व्हेन टू टेक एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जिट करने के दो रीजन हो सकते हैं। आपको एग्जिट कभी भी रैंडमली, जैसे हमने रैंडमली एंट्री नहीं की है, तो वैसे हमको रैंडमली एग्जिट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस किसी ने मैसेज कर दिया टेलीग्राम पे गाइस एग्जिट, तो आपने एग्जिट कर दिया, या किसी ने आपने कुछ न्यूज़ सुन ली तो आपने एग्जिट कर दिया, ऐसा नहीं। हमने एक रूल बनाया है कि या तो हम एसएल लेंगे, या तो हमारा एसएल हिट हो जाना चाहिए, या तो हमारा टारगेट हिट हो जाना चाहिए। तो यानी कि हमने यहाँ पे एंट्री ली तो या तो मार्केट हमारा एसएल हिट कर देते तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते, या तो हमारा टारगेट मिल जाता तो हम एग्जिट कर जाते। तो गाइज एग्जिट करने का बहुत ही सिंपल है कि जब भी आपका या तो एसएल हिट होगा तो आप एग्जिट कर जाएंगे, या टारगेट हिट होगा तो आप एग्जिट कर जाएंगे। और हाँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पर आ रही है, आपने एसएल लगाया 30 पॉइंट्स का, और मार्केट वहां पे आ रही है, तो आपको फिर उसको ट्रेल नहीं करना है। कभी भी स्टॉप लॉस को आपको एक्सटेंड नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट लगाना है कि 30 पॉइंट का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको वहां पे एग्जिट कर ही लेना है। हाँ, आप टारगेट को हमेशा आप ट्रेल कर सकते हैं। आप टारगेट अगर मान लीजिए आपका 90 पॉइंट्स के टारगेट आ गए हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि उसको 95 तक ले जाएं, 100 तक ले जाएं, 110 तक ले जाएं। तो टारगेट को आप हमेशा ट्राई कीजिए बड़ा से बड़ा किया जाए। और जब हमने स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस को हमें बहुत स्ट्रिक्टली लगाना होता है कि 30 से कम भी नहीं और 30 से ज़्यादा भी नहीं। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे एसपी का लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो बहुत जल्दी उस ट्रेड में से बाहर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे दो तीन अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई, तो मैं यहीं पे मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब डरते हैं, या एक तरह से बोलें कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी करते हैं मार्केट में। तो आपको कभी भी मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको स्टॉप प्रॉफिट नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस करना है। जब लॉस होगा तो आपको वहीं पे एग्जिट कर जाना है, और जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको उस ट्रेड को लंबा चलने देना। जब तक जितना आप लंबा चलना दे सकते हो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको इसी तरह से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके ही ट्रेडिंग करना होगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो में थोड़ा हेल्प मिला होगा। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट सेटअप कौन सा है इनमें से, या इसके अलावा कोई और सेटअप है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय हिंद।